Hello and welcome to Easy Math YouTube channel. I Power Vibhav sir. Today going to explain class 7 chapter number 1 integers exercise 1.4. So let's start with question number 1. Evaluate each of the following. जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर डिवीजन सम्स है. यहाँ डिवीजन सम्स में कुछ नेगेटिव नंबर्स भी है. अब तक हमने सिर्फ डिवीजन किया था पॉजिटिव इंटीजर्स का. अब यहाँ पर हम नेगेटिव इंटीजर्स का भी डिवीजन करेंगे. तो रूल क्या है, अगर दोनों इंटीजर पॉजिटिव हो तो आपका फाइनल आंसर पॉजिटिव होगा. अगर दोनों इंटीजर्स नेगेटिव होंगे तो भी आपका फाइनल आंसर पॉजिटिव होगा. अगर दोनों में से कोई एक नेगेटिव होगा तो आपका फाइनल आंसर नेगेटिव होगा. यानी 2 पॉजिटिव द आंसर इज पॉजिटिव, 2 नेगेटिव द आंसर इज ऑल्सो पॉजिटिव, इफ 1 नेगेटिव द फाइनल आंसर विल बी नेगेटिव. ये सेम रूल है जैसे मल्टीप्लिकेशन में है, तो आपको इजीली रिमेंबर रहेगा क्योंकि मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन के रूल्स सेम है. सो फर्स्ट 30 डिवाइडेड बाय 10 नॉर्मल डिवीजन करेंगे. इट इज 3. ये एक नेगेटिव है यानी फाइनल आंसर नेगेटिव होगा -3. 50 डिवाइडेड बाय 5 द आंसर इज 10. लेकिन ये एक नेगेटिव है यानी फाइनल आंसर एक नेगेटिव नंबर है -10. 36 डिवाइडेड बाय 9 द आंसर इज 4. दोनों नेगेटिव है यानी आंसर पॉजिटिव होगा. -49 डिवाइडेड बाय 49, 49 डिवाइडेड बाय 49 आंसर है 1 लेकिन एक नेगेटिव नंबर है यानी फाइनल आंसर -1 होगा. यहाँ पर इसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना है. 13 डिवाइडेड बाय -2 प्लस 1 विल बी -1. सो 13 डिवाइडेड बाय एक्चुअली -1 द आंसर विल बी 13. कोई भी नंबर को आप 1 से डिवाइड करोगे आपको नंबर इटसेल्फ मिलेगा, लेकिन इसका जो प्रोडक्ट है इसका जो सम है वो है -1 यानी 13 डिवाइडेड बाय -1 द आंसर इज -13. नाउ 0 को कोई भी नंबर से आप डिवाइड करो द फाइनल आंसर विल बी 0 ओनली. किसी नंबर को आप 0 से नहीं डिवाइड कर सकते. इट विल बी अनडिफाइंड. 0 कैन बी डिवाइडेड बाय एनी नंबर, इट इज 0. नाउ नेक्स्ट में यहाँ पर पहले तो ब्रैकेट को सॉल्व करना है. 31 डिवाइडेड बाय -30 प्लस -1 दोनों नेगेटिव है मीन्स वी हैव टू ऐड. सो ये एक्चुअल में होगा -31 डिवाइडेड बाय दिस ऑल्सो विल बी -31. नंबर डिवाइडेड बाय इटसेल्फ द आंसर इज 1. दोनों नेगेटिव है यानी आंसर पॉजिटिव 1. सिमिलरली यहाँ पर पहले ब्रैकेट को करना है. 36 डिवाइडेड बाय 12 द आंसर इज 3. लेकिन ये नेगेटिव है यानी -3. -3 डिवाइडेड बाय 3 द नंबर डिवाइडेड बाय इटसेल्फ इज 1. बट यहाँ पर ये नेगेटिव है तो आंसर है -1. यहाँ पर हमें दोनों ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है. -6 प्लस 5 एक नेगेटिव एक पॉजिटिव आपको सब्ट्रैक्ट करना है. तो यहाँ आंसर है 1, लेकिन ये एक्चुअल में न्यूमरल बड़ा है तो इसकी साइन होगी -1 डिवाइडेड बाय -2 प्लस 1 विल बी अगेन -1. -1 डिवाइडेड बाय -1 नंबर डिवाइडेड बाय इटसेल्फ इज 1. यहाँ दोनों नेगेटिव है यानी आंसर पॉजिटिव 1. क्लास 7 चैप्टर नंबर 1 इंटीजर्स एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 2. Verify that a divided by b plus c is not equal to a divided by b plus a divided by c. यहाँ पर हमें प्रूव करना है कि LHS is not equal to RHS. अब तक तो हमने देखा कि LHS is equal to RHS हमने प्रूव किया. कौन सी प्रॉपर्टीज में? कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी और एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में प्रूव किया कि LHS is equal to RHS. लेकिन यहाँ पे हमें प्रूव करना है इट इज नॉट इक्वल टू. तो यहाँ पर ए की जगह हमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट करनी है 12 फर्स्ट वन में, बी की जगह -4 और सी की जगह 2. इनको हमें ये इक्वेशन में रखना है और प्रूव करना है LHS इज नॉट इक्वल टू RHS. तो यहाँ ए की जगह हम लिखेंगे 12 डिवाइडेड बाय बी की जगह -4, सी की जगह
2। ये होगा हमारा LHS। उसी तरह से यहाँ A की जगह 12 डिवाइडेड बाय, इन प्लेस ऑफ B -4 ब्रैकेट कंप्लीटेड, प्लस अगेन 12 डिवाइडेड बाय, इन प्लेस ऑफ C हमें लिखना है 2। तो ये हमारा LHS, ये है हमारा RHS। दोनों को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर ये ब्रैकेट को पहले करना है। सो -4 + 2, 1 नेगेटिव 1 पॉजिटिव, यानी सब्ट्रैक्शन। तो 12 डिवाइडेड बाय, ये होगा -2। 12 डिवाइडेड बाय 2 इज 6, लेकिन ये एक नेगेटिव नंबर है, यानी ये होगा -6। ये है हमारा LHS। अब यहाँ पर करते हैं, यहाँ पर पहले दोनों ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है। 12 डिवाइडेड बाय 4 इज 3, लेकिन ये एक नेगेटिव नंबर है, तो फाइनल आंसर नेगेटिव -3, प्लस 12 डिवाइडेड बाय 2 विल बी 6। अब -3 + 6, द आंसर इज 3। ये बड़ा नंबर है तो +3। ये है हमारा RHS। क्या दोनों इक्वल है? नो। सो हमने प्रूव कर दिया A डिवाइडेड बाय B + C इज नॉट इक्वल टू A डिवाइडेड बाय B + A डिवाइडेड बाय C। मीन्स ये प्रॉपर्टी, यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी इज नॉट एप्लीकेबल इन डिवीजन। दे आर नॉट इक्वल। ये नॉट इक्वल की साइन है। उसी तरह से हम सेकेंड में भी ऐसे ही करना है। इन प्लेस ऑफ A वी हैव टू राइट -10 डिवाइडेड बाय, B की जगह 1, C की जगह 1। ये हमारा LHS होगा। -10 फर्स्ट डिवाइडेड बाय 1 प्लस -10 अगेन डिवाइडेड बाय 1, क्योंकि यहाँ B और C 1 है। तो पहले LHS करें। -10 डिवाइडेड बाय, इस ब्रैकेट को सॉल्व करें तो इट विल बी 2। 10 डिवाइडेड बाय 2, द आंसर इज 5। ये नेगेटिव है, यानी माइनस साइन। सो -5 इज LHS। नाउ लेट्स सॉल्व दिस वन। 10 डिवाइडेड बाय 1, any number divided by 1 is number itself, लेकिन ये नेगेटिव है, सो माइनस, प्लस 10 डिवाइडेड बाय 1 इज अगेन -10। -10 प्लस -10 इज -20। ये है हमारा RHS। क्या दोनों इक्वल है? नो। सो वी हैव प्रूव्ड दैट LHS and RHS are not equal. Class 7, chapter number 1, integers, exercise 1.4, question number 3. Fill in the blanks. यहाँ पर हमें blanks को fill करना है with appropriate value. तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि या तो either आपको missing divisor find करना है या missing dividend। तो अगर missing divisor find करना है तो हमें ऑपरेशन करना है division with the given terms, और अगर मिसिंग डिविडेंड फाइंड करना है तो हमें ऑपोजिट ऑपरेशन करना है, मल्टीप्लिकेशन। डिवीजन का ऑपोजिट मल्टीप्लिकेशन। तो अगर मिसिंग डिविडेंड है तो हम मल्टीप्लाई करेंगे, और मिसिंग डिवाइजर है तो हम डिवाइड करेंगे। तो फर्स्ट वन मिसिंग डिवाइजर है, तो 369 डिवाइडेड बाय 369, द आंसर इज 1। अगेन मिसिंग डिवाइजर 75 divided by dash is -1, so -75 divided by -1, the answer is 75. यहाँ भी missing divisor, so -206 divided by 1 is -206. यहाँ पर भी missing divisor find करना है, तो -87 divided by 87, the answer is -1. यहाँ पर मिसिंग डिविडेंड फाइंड करना है, डिवाइजर नहीं। तो यहाँ पर ऑपोजिट ऑपरेशन होगा डिवीजन का, इट विल बी मल्टीप्लिकेशन। 1 into 87 is 87।
क्योंकि डिविडेंड क्या होता है, बड़ा नंबर होता है, डिवाइजर छोटा नंबर होता है। यहाँ पर भी डिविडेंड फाइंड करना है तो ऑपरेशन विल बी मल्टीप्लीकेशन। सो 48 इंटू -1 इज -48। यहाँ पर मिसिंग डिवाइजर, सो अगेन डिविजन। 20 डिवाइडेड बाय -2, द आंसर इज -10। यहाँ पर डिविडेंड फाइंड करना है तो ऑपरेशन विल बी मल्टीप्लीकेशन। 4 मल्टीप्लाइड बाय -3 इज -12। Class 7 chapter number 1 integers exercise 1.4 question number 4. Write 5 pairs of integers a and b such that a divided by b is -3. तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल दिया है, a यानी कोई इंटीजर होना चाहिए और b भी कोई इंटीजर होना चाहिए। जब उन्हें हम डिवाइड करें तो हमारा फाइनल आंसर होना चाहिए -3। तो एक एग्जाम्पल आपको दिया है, यहाँ पर n नंबर ऑफ आंसर्स आर पॉसिबल, इनफाइनाइट आंसर्स, लेकिन हमें सिर्फ 5 पेयर्स को फाइंड करना है। तो एक ऑलरेडी गिवन है तो हम इसे क्या करेंगे, इसकी साइन चेंज कर लेंगे। फाइनल आंसर एक नेगेटिव होना चाहिए, यानी दोनों इंटीजर्स में से कोई एक नेगेटिव होना चाहिए, तभी हमारा फाइनल आंसर नेगेटिव होगा। तो इसी को चेंज कर दे, माइनस साइन हम 6 को दे दे तो इट विल बी -6 डिवाइडेड बाय 2 इज -3। देन आप ले सकते हो 12 डिवाइडेड बाय 4, लेकिन 4 क्या होना चाहिए, माइनस, तभी आपका आंसर -3 होना चाहिए। तो ये पेयर हो गई -6 एंड 2, ये पेयर हो गई -4 एंड 12। अब इसी में साइन को चेंज कर ले, 12 की जगह -12 डिवाइडेड बाय 4 की जगह -4 की जगह +4, तो भी आंसर होगा -3। तो ये पेयर हो गई -12 एंड 4। अब आप ले सकते हो 4th वन 24 डिवाइडेड बाय 8, लेकिन यहाँ 8 को माइनस साइन दे दे तो भी आंसर है -3। तो पेयर हो गई 24 एंड -8। अब साइन को सिर्फ इंटरचेंज कर ले, -24 डिवाइडेड बाय 8 इज इक्वल टू -3। सो पेयर हो गई -24 एंड 8। फिर आप लिख सकते हो सिंपल 9 एंड 3, यहाँ मैं पेयर ज्यादा लिख रही हूँ, 9 डिवाइडेड बाय -3, then also -3 answer, so 9 and -3 are the pair. Same way, -9 divided by 3 is -3, so pair is -9 and 3. This is an open-ended question. आप कोई भी आंसर लिख सकते हो। Class 7 chapter number 1 integers exercise 1.4 question number 5. The temperature at 12 noon was 10 degrees Celsius above 0. Above 0 यानी the temperature will be positive, plus 10 degrees Celsius. If it decreases यानी कम हो रहा है, at the rate of 2 degree per hour, यानी हर एक घंटे में कितनी डिग्री कम हो रहा है, 2 डिग्री सेल्सियस, until midnight यानी 12 noon से 12 midnight, दोपहर के 12 बजे से रात के 12 बजे तक ये टेम्परेचर डिक्रीज हो रहा है एट द रेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस पर आवर, हर एक घंटे में। एट व्हाट टाइम वुड बी द टेम्परेचर 8 डिग्री सेल्सियस बिलो 0, यानी 8 डिग्री सेल्सियस बिलो 0 यानी इट विल बी नेगेटिव नंबर, -8 डिग्री सेल्सियस। तो ये क्या टेम्परेचर क्या टाइम पर -8 डिग्री सेल्सियस होगा वो हमें फाइंड करना है। हमें और भी एक चीज फाइंड करनी है, व्हाट विल बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट, यानी रात को 12 बजे क्या टेम्परेचर होगा। तो हम शुरुआत कहाँ से करेंगे, शुरुआत करेंगे 12 नून से, और 12 नून पे क्या टेम्परेचर है, +10 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ मैं इसे नंबर लाइन पर डिवाइड कर लेते हैं।
यहाँ पर मैं एक स्लीपिंग नंबर लाइन कर रही हूँ, इसको ध्यान से ऑब्जर्व करिए। ये 12 नून से 12 मिडनाइट तक कर देंगे। सो 12 नून के बाद 1 PM, 2 PM, 3 PM, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 एंड 12, लेकिन क्या हो गया ये मिडनाइट। ये सब PM में है, यहां से यहां तक ये PM में है। शुरुआत में 12 नून पे क्या टेम्परेचर है, +10 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर 12 नून पर है +10 डिग्री सेल्सियस। हर 1 घंटे में 12 नून से 1 PM 1 घंटा 1 आवर। सो यहाँ से यहाँ कितनी डिग्री कम हो रही है, 2 डिग्री सेल्सियस। सो 10 - 2 विल बी 8 डिग्री सेल्सियस, लेकिन ये पॉजिटिव ही रहेगी। 8 माइनस अगेन 1 घंटा गया, यानी ये होगा 6 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर और 1 घंटा 4 डिग्री, और 1 घंटा 2 डिग्री। अब 4 PM से 5 PM में 2 डिग्री कम होगा तो ये हो जाएगा 0 डिग्री सेल्सियस। अब 0 से और 1 घंटा नीचे गया तो यहाँ पर टेम्परेचर बदल जाएगा, यहाँ हो जाएगा -2 डिग्री सेल्सियस। फिर से 2 डिग्री कम हो रहा है तो ये होगा -4, यहाँ पर -6, टेबल ऑफ 2 आप देख लो, -8, -10, -12 और -14 डिग्री। तो यहाँ पर हमने पूरा ही ले लिया 12 नून से 12 मिडनाइट तक। तो यहाँ क्या पूछा है, what time would it the temperature be at 8 डिग्री सेल्सियस बिलो 0, यानी -8 डिग्री टेम्परेचर जब हो तो कितना टाइम होगा। तो यहाँ नंबर लाइन पे देख ले, -8 कहाँ है, यस एट 9, ये सब किस में है, PM में। तो -8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर वुड बी एट 9 PM। अब हमें और एक चीज पूछी है, व्हाट वुड बी द टेम्परेचर एट मिडनाइट। 12 मिडनाइट पर क्या टेम्परेचर है, ये 12 नून है, ये है 12 मिडनाइट। तो 12 मिडनाइट पे आप देख सकते हो क्या टेम्परेचर है, -14 डिग्री सेल्सियस। तो हमने नेक्स्ट क्वेश्चन को भी आंसर कर दिया। एट 12 मिडनाइट the temperature is -14 डिग्री सेल्सियस। तो आप ये नंबर लाइन से भी कर सकते हो। और भी एक मेथड है जहां पर हम लोग फाइंड करेंगे पहले कि सबसे इनिशियल टेम्परेचर था 10 डिग्री सेल्सियस, यस वो पॉजिटिव था, और यहाँ पर कम हो रहा है यानी इट विल बी -2। सो -2 यहाँ पर कितने घंटे हैं, 12 नून से 12 मिडनाइट तक 12 आवर्स टोटल। सो माइनस इनिशियल टेम्परेचर है 10 डिग्री जो है पॉजिटिव, उसके बाद टेम्परेचर क्या हुआ, घट रहा है इन 12 आवर्स। सो -2 × 12, सो ये हो गया 10 डिग्री सेल्सियस, बट प्लस -2 क्योंकि कम हो रहा है, 12 घंटे हैं यहाँ पर, -2 × 12 इज -24 डिग्री सेल्सियस। So +10 degree Celsius plus -24 degree Celsius, the answer will be -14 degree Celsius. So ये एक और तरीका है आंसर फाइंड आउट करने के लिए। Yes? Class 7 chapter number 1 integers exercise 1.4 question number 6. In a class test, +3 marks are given for every correct answer and -2 marks are given for every incorrect answer.
एंड नो मार्क्स आर गिवन फॉर नॉट अटेम्प्टिंग द क्वेश्चन। यानी अगर करेक्ट लिखा है तो बच्चे को मिलेंगे +3 मार्क्स, अगर इनकरेक्ट दिया है तो बच्चों को मिलेंगे -2 मार्क्स, और अगर क्वेश्चन को छोड़ दिया है तो उसे 0 मार्क्स मिलेंगे। ये क्वेश्चन एक्चुअल में काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो यहाँ पर हमें पूछा है कि राधिका और मोहिनी दोनों ने ये टेस्ट दिए हैं। तो यहाँ राधिका का स्कोर है 20 मार्क्स +20 मार्क्स। अब यहाँ गिवन है कि राधिका ने दिए हैं, करेक्ट के लिए मैंने C लिखा है, इनकरेक्ट के लिए INC। तो यहाँ राधिका ने 12 करेक्ट दिए हैं, तो कितने उसने इनकरेक्ट दिए हैं वो हमें फाइंड करना है। तो अगर 12 करेक्ट दिए हैं तो एक करेक्ट के लिए 3 मार्क्स, सो 12 करेक्ट के लिए कितने, फॉर 1 करेक्ट आंसर 12 मार्क्स, सो फॉर 1 करेक्ट +3 marks, for 12 correct it will be +3 into 12 plus, आप ना लिखो तो भी चलेगा, it will be just 3, so 12 3s are 36। अब यहाँ मार्क्स तो उसने 36 स्कोर कर दिया, लेकिन फाइनल स्कोर को देखो आप तो यहाँ पर 20 ही है, यहाँ 36 बता रहा है, यहाँ 20 है, तो इन दोनों में डिफरेंस क्या हुआ, तो इन दोनों का डिफरेंस फाइंड कर ले। 36 - 20, द आंसर इज 16। यानी राधिका ने 16 मार्क्स का इनकरेक्ट आंसर दिया। हम इसे ऑपोजिट भी लिख सकते हैं, यहाँ पर ये एक्चुअल में नेगेटिव है क्योंकि इनकरेक्ट के लिए माइनस मिल रहा है, तो हम इसे 36 - 20 भी लिख सकते हैं। आप बड़े नंबर से छोटा नंबर भी माइनस कर लो तो भी चलेगा, लेकिन हमें नेगेटिव शो करना है, तो 20 - 36 इज -16। अब -16 मार्क्स का उसने इनकरेक्ट दिया है, एक इनकरेक्ट के लिए -2, तो कितने इनकरेक्ट के लिए 16 मार्क्स, -2 मार्क्स फॉर 1 इनकरेक्ट, -16 मार्क्स हाउ मेनी इनकरेक्ट, तो ये डिवीजन हो गया। वी हैव टू डिवाइड -16 बाय -2, द आंसर इज 8 इनकरेक्ट क्वेश्चंस। उसने 8 क्वेश्चंस का इनकरेक्ट आंसर दिया। सिमिलरली हम मोहिनी का भी फाइंड कर लेंगे। यहाँ मोहिनी का फाइनल स्कोर है -5। यहाँ मोहिनी ने दिए हैं 7 करेक्ट आंसर, फिर भी उसका स्कोर है -5, यानी नेचुरली उसने इनकरेक्ट क्वेश्चंस ज़्यादा दिए हैं। तो यहाँ 7, सो 1 करेक्ट आंसर के लिए +3 मार्क्स, सो 7 करेक्ट के लिए 7 × 3 21 मार्क्स। लेकिन यहाँ पर फाइनल स्कोर क्या है उसका, नेगेटिव नंबर, यानी उसने कितने ज़्यादा, पॉजिटिव से ज़्यादा उसका नेगेटिव हो गया। तो यहाँ -5 - 21 इज -26, यानी 26 मार्क्स के उसने इनकरेक्ट आंसर्स दिए। तो 1 इनकरेक्ट क्वेश्चन के लिए 2 मार्क्स, फॉर 1 इनकरेक्ट, सो 26 मार्क्स के लिए कितने इनकरेक्ट होंगे, तो अगेन यहाँ पर भी डिवीजन है, -26 डिवाइडेड बाय -2 इट इज 13, सो उसने 13 इनकरेक्ट आंसर्स दिए। Class 7, chapter number 1, integers, exercise 1.4, question number 7. This is the last question of the exercise and even the last exercise of the chapter. The question is an elevator. Elevator यानी lift. An elevator descends यानी ऊपर से नीचे आना, और ascends यानी नीचे से ऊपर जाना.
यानी लिफ्ट ऊपर से नीचे आ रही है। आप मॉल में जाते हो, वहां पर भी एलिवेटर्स होते हैं ऊपर जाने के लिए और नीचे आने के लिए। तो यहाँ पर वो नीचे आ रही है इनटू अ माइन। यहाँ पर माइन गिवन है, माइन यानी जहां पर आप ओर्स रॉ मटेरियल्स निकालते हो। माइन शाफ्ट एट द रेट ऑफ 6 मीटर पर मिनट, यानी एक से दूसरी जगह आने पर 6 मीटर आने पर वो 1 मिनट लेती है। इफ द डिस्टेंस स्टार्ट फ्रॉम 10 मीटर अबाउ द ग्राउंड लेवल, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू रीच -350 मीटर। अब माइन तो आप जानते हो कि बहुत नीचे तक जाना होता है हमें, बिलो द ग्राउंड लेवल। तो यहाँ सपोज आप हो, यहाँ पर ये माइन शाफ्ट है, यहाँ पर आपको नीचे जाना है। ये है आपका स्टार्टिंग पॉइंट जो है 10 मीटर अबाउ द ग्राउंड लेवल 0। ये ग्राउंड लेवल है जो है 0, और माइन शाफ्ट कहां तक जा रही है, -350 मीटर बिलो द ग्राउंड। यानी जब ये यहां से 6 मीटर नीचे जाएगी, जब भी कोई चीज नीचे जा रही हो तो आप उसे हम नेगेटिव में ले सकते हैं। तो जब यहां से यहाँ नीचे जा रहा है तो यहाँ पर -6 मीटर नीचे गया, फिर यहां से भी यहाँ -6 मीटर जाएगा। तो आप देख सकते हो जब यहाँ जाएगा तो ये 0 लेवल, ग्राउंड लेवल से नीचे जा रहा है, तो 0 लेवल क्रॉस हो जाएगा। तो अगर हम स्टार्टिंग हमारा 10 मीटर है तो हम इनिशियल पॉइंट या इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट हमारा है 10 मीटर्स। लेकिन जैसे ये नीचे जा रहा है हर एक बार नेगेटिव, यानी हम एक्चुअल में हम जब नीचे जाएंगे 10 मीटर्स तो वो हो जाएगा -10 मीटर, क्योंकि आप ऊपर से नीचे जा रहे हो और जब भी नीचे जाओ तो ये हो जाएगा नेगेटिव। तो ये एक्चुअल में होगा -10 मीटर आप नीचे जाओगे। यस, फिर हमें कहां तक पहुंचना है, -350 मीटर। ये हमारा एंडिंग पॉइंट है। -350 मीटर। ये नेगेटिव कैसे हो गया, आपको समझ में आ गया। हम लोग ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो ये हो गया नेगेटिव में। अब आप देख सकते हो कि इतना हम लोग यहां से यहां तक आ गए। अब यहां से भी यहां तक जाओगे तो अगेन आप नीचे ही जा रहे हो, तो ये नेगेटिव ही रहेगा। तो टोटल कितना होगा, टोटल डिस्टेंस या तो टोटल डिस्टेंस इज इक्वल टू -10 मीटर प्लस -350 मीटर। इन दोनों का टोटल कितना होगा, -360 मीटर। अब 1 मिनट में ये -6 मीटर नीचे जा रहा है, तो -360 मीटर के लिए कितना टाइम लेगा, 1 मिनट में, या तो हम लिख सकते हैं -6 मीटर के लिए वो 1 मिनट ले रहा है एलिवेटर। तो -360 मीटर्स के लिए कितना टाइम लेगा, तो यहाँ पर सिंपल डिवीजन है, -360 डिग्री डिवाइडेड बाय -6, द आंसर इज 60 मिनट्स। और 60 मिनट्स कितनी होती है, यस 60 मिनट्स इज इक्वल टू 1 आवर। सो द एलिवेटर विल टेक 1 आवर टू रीच -350 मीटर। यहाँ पर आपको स्टेटमेंट लिखना है, द एलिवेटर will take 1 hour to reach -350 मीटर। अब इसी के साथ हमारी एक्सरसाइज खत्म हो गई। अगर आप मेरा एक्सप्लेनेशन आपको सिंपल और इजी लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को
सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।